वेलकम बैक। और हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं। गजाली प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करें, बट आज हम ज़्यादातर 3 प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी हमने जिक्र ही किया था कि अनवांटेड हेयर्स और ये ख़वातीन को कितना ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो देखिए कि वो प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी जल्दी आने लगे। एक और मसला हम शामिल कर लेते हैं, फिर हमारे जो साथ पहले उरूज उनका भी आंसर करेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ। साइमा कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से। जी साइमा, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हूँ। 12 प्रोडक्ट्स हैं। 12 प्रोडक्ट्स हैं, ओके। अच्छा, और ये बताइए कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसके लिए आप चाहती हैं कि गजाली प्रोडक्ट आप यूज करें? जी, हेयर फॉल का है और पिगमेंटेशन का है। पिगमेंटेशन का है। कितनी उम्र है आपकी? उमा आप सवाल, उमेर आप सवाल। 28 है। सॉरी 28 है। मैं दोनों के बारे में अभी डिस्कस करती हूँ। ऑन एयर आप सुनिए इन दोनों को। ठीक है, आप ऑन एयर सुन लीजिएगा। अच्छा, पहले हम अनवांटेड के लिए, बिल्कुल अनवांटेड को थोड़ा सा क्लियर करके उसके बाद फिर पिगमेंटेशन पे चलते हैं। अनवांटेड के लिए मैं यही बता रही थी कि जैसे लाजमी सी बात है कि किसी खातून के जब हम देखते हैं कि अनवांटेड फेशियल हेयर्स आ रहे हैं तो वो आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। हम दोनों को मर्ज करके चलते हैं। लाजमी आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करना है और आपकी हेयर ग्रोथ को भी खत्म करना है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, हमसे डिस्क्राइब करें, आपसे डिस्कस करें क्या आपकी प्रॉब्लम कब से है, कितनी पुरानी है। देखिए, जितनी पुरानी प्रॉब्लम जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जादू की चीज आ जाए महीने 2 महीने में आपको रिजल्ट। अच्छा, यानी कि हर चीज प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में आप उसका हल ढूंढो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप किसी के हार्ड बाल हैं, किसी के आपने देखा होगा कि ब्लैक हेयर्स आ रहे होते हैं और किसी के देखा होगा सिर्फ रुआ सा होता है। तो दोनों में कंडीशन में डिफरेंस है। तो इसके लिए जो रुआ है लाजमी बात है वो जल्दी जाएगा और जिनके हार्ड बाल हैं वो थोड़ा सा जाने में टाइम लगेगा। हमारी जो क्रीम है इसमें खास तौर पर जब हम कहते हैं जी वैक्सिंग कराने के बाद आप उस क्रीम की एप्लीकेशन शुरू कीजिए तो वो रूट्स पे पेनेट्रेट होकर आपकी रूट्स को बर्न करती है। प्लस ये कि जिस वजह से ये बाल ग्रो हो रहे हैं उस वजह को हमने खत्म करना है कैप्सूल्स के थ्रू। जब वजह भी खत्म होती जाएगी और वो जो आपकी रूट्स हैं वो भी बर्न होना शुरू हो जाएंगी तो दोनों मर्ज तकरीबन 6 मंथ्स में टाइम देती हूँ। कम से कम टाइम पीरियड 6 मंथ्स का होता है। इस टाइम पीरियड में आपकी हेयर जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। और ये कोई हतमी नहीं है कि मैंने 6 मंथ्स कह दिया, तो डिपेंड वही करता है आपकी कंडीशन पे। आप अपनी कंडीशन हमें बताइए, जितना प्रॉब्लम सीवियर होगा उतना ज्यादा टाइम ये 8 महीने पे भी जा सकती है, साल पे भी जा सकती है। लेकिन ये देखें ना, आपको विदाउट एनी लेजर और किसी का आपको मेडिकेशन नहीं देंगे। लेजर आपको, लेजर के बाद भी आपने देखा होगा छोटे छोटे बारीक आपको होल्स नजर आना चाहिए, उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है, वो करवाना होता है। तो वो एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, टाइम टेकिंग होता है। वही ना, एक वो भी 8 मंथ्स काफी सिटिंग्स होती हैं और उसमें फिर ये है कि वो आपको उसमें भी आप सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी। ठीक है, बहुत ज्यादा ये है कि एक्सपेंसिव आपका वो ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हर कोई चाहता है कि मुझे एक रीजनेबल रेट में और एक अच्छी ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल जाए। तो उसमें ये है कि मेरे पास तमाम रिजल्ट्स मौजूद होते हैं। हर चीज का रिजल्ट होने के बाद मैं PCSIR से टेस्ट करवाती हूँ अपने प्रोडक्ट्स को, फिर उसके बाद ये लॉन्चिंग की तरफ जाता है। इसी तरह अभी एक खातून ने मुझसे पूछा जी पिगमेंटेशन के हवाले से और बालों के गिरने के हवाले से, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। लाजमी सी बात है, पिगमेंटेशन 2 वजूहात की वजह से होती है, या तो आपकी ब्लड की कमी है या फिर आपको सनबर्न हुआ है। तो ब्लड की कमी या सनबर्न दोनों के लिए हमारे पास जो क्रीम हम प्रोवाइड करते हैं पिगमेंटेशन के हवाले से, लाजमी बात है आपकी वो एरिया या वो पैच वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लैक मेलामाइन उस एरिया पे ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। तो उसको जो प्रोमिनेंट हो गया है उसको हमने खत्म करना है, लाजमी मॉइस्चराइजिंग करनी है। तो क्रीम की मॉइस्चराइजिंग शुरू होगी और फिर वही बात आ जाती है, ये कैप्सूल दिए जाएंगे खाने के लिए, ताकि आपकी एक न्यू ब्लड की प्रिवेंशन हो, आपका ब्लड बनना शुरू हो और फिर आप दोनों को मर्ज करके हम साथ चलते हैं। इसमें भी टाइम पीरियड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडीशन पे डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कितनी पुरानी है, उस हिसाब से मैं टाइम पीरियड बता देती हूँ कि आपका देखने के बाद कि 6 मंथ लगेगा, 3 मंथ्स लगेगा या 8 मंथ लगेगा। हाँ, वो तो फिर देखें डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम। अब हम यहाँ आ जाते हैं ना, अभी हमने बात की कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त यहाँ पर इतनी पॉल्यूशन है कि स्किन डैमेज होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें केयरनेस की तरफ ज्यादा आना पड़ रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ डस्ट पार्टिकल्स में इतना पॉल्यूशन शामिल
शामिल हो चुका है। पहले देखें इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, अब इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि आपके जो टायर्स के डस्ट पार्टिकल्स में शामिल होना होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन पे आके बैठ जाते हैं। इतना पहले प्रॉब्लम नहीं था कि बाल गिर रहे हैं या आपकी स्किन डैमेज हो रही है, जितना अब हो रहा है। फिर केमिकल्स के हवाले से मार्केट में इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, आपको नॉलेज नहीं होती है कि आया आपको ऑयली स्पेस के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए या आया आपको ड्राई स्किन के लिए चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशंस कर दी हैं। पहले इतने प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, जबकि समझ में नहीं आता, आप समझ में नहीं आता कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी कि आप जब कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो अपनी स्किन को माइंड में रखिए, आप अपने बालों को माइंड में रखिए कि बाल ड्राई है, ऑयली है, स्किन ऑयली है, ड्राई है, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट परचेज भी कीजिए। आप किसी ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं तो आप उसको अपने बारे में खुद बताइए कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, और हर बात का जो भी क्वेश्चन से किया जाए उससे आंसर करने में कोई हेजिटेशन भी फील नहीं करना चाहिए। चलो जी हम ये नहीं बता रहे, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होगी, कुछ छुपा लेंगे तो नहीं। ब्यूटिशियन के पास जाना, वो भी एक डॉक्टर ही है तकरीबन, समझ लीजिए उससे भी आप हर चीज क्लियर कर दें, सारी चीजें आप उसे डिस्कस कीजिए और किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, ना कि आपने खुद किसी ऐसे को हवाले कर दिए अपनी स्किन को कि जो खुद सीखे हुए नहीं होते, फिर आप और ज्यादा मसला डैमेज कर देते हैं, ये तो और प्रॉब्लम भी आ सकती है। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन का भी हमने जिक्र किया है, तो मेरा उसके लिए ये फेयरनेस क्रीम का ही, फेयरनेस क्रीम उसके लिए नहीं होगी, उसके लिए पिगमेंटेशन प्लस व्हाइटनिंग की हमारी किट है। हमारी 3 किट्स हैं, एक पिगमेंटेशन के हवाले से और जो कि व्हाइटनिंग में भी आ जाती है, एक हमारी एक्नी के हवाले से है और एक हमारी अनवांटेड फेशियल हेयर्स के हवाले से। तो तीनों को अलग अलग डिस्क्राइब किया जाता है। चौथी चीज अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम थोड़ा सा उसकी तरफ से दूर से हट गए, हम ओबेसिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। सारा दारोमदार जो बॉडी का होता है वो मैदे से स्टार्ट हो रहा होता है हमारा, चाहे हमारी हेयर फॉलिंग हो रही है, चाहे हमारी स्किन डैमेज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एक्नी आ रही है, कुछ हो रही है, सारा स्टमक से रिलेटेड होता है। हमारा स्टमक सही होगा, उससे नया ब्लड भी बनना शुरू हो जाएगा, तो तमाम चीजें स्टमक से चल रही होती हैं। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में नहीं है तो हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब हमारा इस सेट में भी जो हमारा फैट स्मैशर के नाम से है, इसमें भी मैं ये कहूंगी विदाउट एनी डाइटिंग, विदाउट एनी एक्सरसाइज, ये प्रोडक्ट हमारा काफी नोन है और मतलब इतनी खवातीन ने इसने रिजल्ट इसमें लेकर आई हैं, आप यकीन कीजिए। और उसके बाद उन्होंने इसे स्टॉप भी कर दिया है और स्टिल है। मैं उसका रिजल्ट आपको यहाँ शो करना चाहूंगी। ये फैट का रिजल्ट है और इंशाल्लाह ताला इनको अगर कोशिश मेरी पूरी हुई ये रिजल्ट शो कीजिएगा। अगर इंशाल्लाह ताला ये आपके चैनल पे यहाँ आएंगी भी, मैं यहाँ लाकर भी इनका एक रिजल्ट शो करूंगी। ये आप देख सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। ओह माय गॉड, इन्होंने 10 kg वेट रिड्यूस किया है और इनको अभी यूज करते हुए मेरे ख्याल से छोड़ चुकी, स्किप कर चुकी हैं, ये 1 ईयर हो चुका है। ये देखें अच्छा खासा, ये दोनों का साथ दिखाइएगा, दोनों का साथ दिखाइए, बिफोर एंड आफ्टर वाला। ये देखें, वाओ ग्रेट। अच्छा कितना कह रही हूँ, मेरा टाइम कितना? इन्होंने तकरीबन, इसने तो बहुत कम टाइम में, मेरे ख्याल से 4 मंथ्स में इन्होंने 10 kg, हाँ डिपेंड करता है, ये मैं इतने सबको नहीं बोलूंगी कि 4 मंथ्स में, डिपेंड करता है आपका वेट कितना है। इनके खुद की भी जो है ना बड़ी लगन होगी क्योंकि चाहती हो, यही बात है। कुछ लोगों का ये होता है कि अपने मुंह से बताएंगे कि इन्होंने हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो नहीं किया था, ना करने पे उन्होंने 10 kg अच्छा नहीं किया। मैं लिखा ये क्या है सीन, नहीं किया था तो ये हाल है। लेकिन ये बहरहाल ये हर किसी के साथ नहीं होता है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म इतना ऐसा नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि ये आपका वेट जो कितना है उस हिसाब से मैं कोर्सेज रिकमेंड करती हूँ। ये हमारा 2 मंथ्स का एक कोर्स होता है और इसमें मैं कोई आपको ऐसी चीजें नहीं दूंगी कि आपको कोई डाइटिंग बता दी, आपने सब खाना पीना होता है। कोई ये पता है, ये मैं आपको बताऊं कि ये बात जब हमने पहले भी, मैं इनके साथ शो करती रही हूँ और ये जब बात पहले भी डिस्कस हो रही थी ना, तो मैं कह रही थी कि आप लोग जो चीज लेकर आए ना, तो वो हर कोई तो ये कहते हैं कि नहीं रुक सकते, कहीं जाना पड़ता है, कहीं कुछ ऐसा होता है। बड़ा इन लोगों ने बड़ा एक बैलेंस के साथ लिखा हुआ है, खाओ सब कुछ, बड़ा एक बैलेंस है आप लोगों का। मैंने पूरा पढ़ी भी है, उसके अंदर सारी प्रिकॉशंस भी हैं, उसकी सारी चीजें। फिर भी एक आपको आप अपना माइंड रखते हो कि मैंने एक चीज ओवर डाइट कर ली तो मेरा वेट पुट ऑन हो जाएगा। खाने का मकसद ये कि जो आपके घर में बन रहा है वो आप सब खा सकते हैं, कोई आपको परहेज नहीं होता है। बस थोड़ी सी चीजें जैसे ग्रीन टी आपने एक्स्ट्रा लेनी है, इसमें कैबेज का सूप है वो लेना होता है, वो भी डिपेंड करता है। देखिए मोटापे की भी बहुत सी कॉजेज होती हैं। अब एक मोटापा है जो आपके खाने पीने की वजह से बढ़ रहा है, लाइक आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। फिर एक मोटापा है जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग पैदा कर रहा है ब्लड कमी की वजह
वजह से। तो इस चीज में आपका डिफरेंस आ गया, एक जगह आप खाना पीना ज्यादा करो और एक जगह अगर आपको खाने की जरूरत है और फिर भी अगर आप डाइटिंग करोगे तो आप तो और वीक हो जाओगे ब्लड की कमी की वजह से। ओके, बिल्कुल, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से और कोई प्रॉब्लम ही ना आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये चीजें होती है। खासतौर पे अक्सर खवातीन को आपने देखा होगा आफ्टर डिलीवरी उन लोगों के साथ काफी उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, तो वो खास तौर पर उनकी स्वेलिंग होती है बॉडी में। सही। उस स्वेलिंग को रिडक्शन के लिए फिर मैं फैट स्मैशर के साथ यही लीवर डिटॉक्स के कैप्सूल्स रिकमेंड करती हूं। अच्छा, जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जितनी खवातीन का तो ये मसला आ जाता है और उनका वेट डिलीवरी के बाद उन्होंने पुट ऑन कर लिया, बट सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ कम उम्र की लड़कियां हैं, ये उनकी माएँ बड़ी परेशान होती है, मदर्स की क्या करें, रिश्तों के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए ना, अब जैसे अनमैरिड जो बच्चियां होती हैं उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो लाजमी सी बात है उनके हार्मोन्स अनबैलेंस है, उन हार्मोन्स को कंट्रोल करना होगा वेट रिडक्शन, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमारी ऐसे डाइट नहीं है कि हम इतना खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल तो उसके लिए भी हो सकता है वो फिर खुद ही डाइटिंग करना शुरू कर देती है ना बच्चियां, और प्रॉब्लम पहले से उनकी ग्रोइंग एज है, उनको तो खाने पीने की ज्यादा जरूरत है और वो खुद से अपनी डाइटिंग शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वीकनेस आना शुरू हो जाती है, फिर बाल गिर रहे हैं, आपकी एक्ने आ रही है, आपकी पिगमेंट आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब तक आप देखिए आप कोई प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपकी आया ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई है, आपके इंटरनल क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उस हवाले से मैंने अब जैसे डिस्क्राइब किया, जैसे दो चीजों को अलग अलग लेके चल रहे हैं हम, लीवर डिटॉक्स भी और फैट स्मैशर भी है, तो कहीं किसी को फैट स्मैशर सेपरेट दिया जाता है, कहीं किसी को लीवर डिटॉक्स के साथ दिया जाता है, तो अलग अलग क्वालिटीज होती हैं फैट्स की। तो साथ उनको जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इंटरनल प्रॉब्लम क्या है तो हम सही से गाइड भी नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो उसके लिए आप लोग हमारा ऐसा भी करते हैं कि सम टाइम क्या आप इनके अगर कोई इनके डायग्नोसिस हुए हुए हों, कोई केस हिस्ट्री इनकी चाहिए हो, तो वो भी आपकी होती है? बिल्कुल देखी जाती है, केस हिस्ट्री देखी जाती है। देखिए बेसिकली मेरे पास अब तक कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको कैंसर पेशेंट्स कहा जा सकता है। कीमो के बाद जिनकी वेट पुट ऑन हो चुका होता है, कीमो एक बहुत कहते हैं तकलीफदेह अमल होता है, ठीक है ना, उसमें भी बॉडी स्वेल कर जाती है। तो अब ये देखें कि मेरे पास मैंने कीमो के पेशेंट्स को ये दिया है, खाया, उन्होंने लिया, अपनी मेडिसिन इंटेक की है, उस पर भी उन्हें कोई हेजिटेशन फील नहीं हुई। सही, क्योंकि ये तो एक ऐसा प्रॉब्लम है ना कि इस पर आके हम स्ट्रेट बोल देते कि नहीं जी हम तो नहीं कह सकते, हमारी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। बिल्कुल यही चीज मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। देखिए अब जैसे मेरा ये जो ऑयल है हेयर फॉलिंग का, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने यूज किया है और माशाल्लाह से हमारे मेरे अपनी इनॉग्रेशन पार्टी जब हुई थी, हमारी अभी GH क्रिएशन भी मैंने स्टार्ट किया, उसमें आके उन्होंने खुद बताया कि मैंने यानी हमारी लीवर डिटॉक्स के कैप्सूल्स स्टार्ट किए, वो भी कीमो के पेशेंट रह चुके हैं, वो डॉक्टर होते हैं इस वक्त, और उन्होंने हमारा रूट्स केयर यूज किया और माशाल्लाह से कीमो के बाद आपको पता है बाल गिर जाते हैं तकरीबन सारे, बिल्कुल तकरीबन आपकी बाल जो है वो बाल जो है उनके वापस आना शुरू हो गए माशाल्लाह, और उनकी जो ग्रोथ दोबारा बिल्कुल रूट्स केयर हमारा जो ऐसा ऑयल है कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके बाल गिरे हैं तो वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपकी एज कंडीशन कि आपकी एज क्या है। अर्ली एज होती है तो उसमें तेजी से रीग्रोथ हो जाती है, थोड़ा 40+ हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा देर से रीग्रोथ होती है, तो इसमें ये रिजल्ट्स होते हैं। मैं ये ऑयल का भी रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। ये इमरान साहब हैं इस कंपनी के को डायरेक्टर हमारे साथ, और माशाल्लाह इनका खुद मेरे ख्याल से तुम ज्यादा बेहतर जानते। बिल्कुल, और ये तो उन्होंने अच्छी खासे मतलब दिखाया है आपको आकर कि इसका रिजल्ट आप ये देख सकते हैं कि इंशाल्लाह नवंबर में इमरान साहब अभी तो अमेरिका में है, हमारी एक कंपनी का जो स्पॉट है अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है डेलीवर में, तो इंशाल्लाह जब ये आ जाएंगे नवंबर में तो एक्सपेक्टिंग है आप लोगों के साथ प्रोग्राम किया जाएगा इंशाल्लाह। इमरान साहब भी आएंगे यहाँ प्रोग्राम करने, और बहुत सारी चीजें हो सकता है कोई नई चीज लॉन्च करके आपके पास। वाओ ग्रेट, यानी एक और चीज का इजाफा हो जाएगा। चलें जी, अभी कितनी प्रोडक्ट्स हैं अभी आप लोग हमें बता सकते हैं, इसका आप हमें जवाब दें। और फेयरनेस क्रीम हमारे पास आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़े से अभी कॉल्स हम कम करके ज्यादा लोगों को नॉलेज पहले मिल जाए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन टाइम हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहिएगा।